नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में बेतवा नदी किनारे एक वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि वृद्ध ने पुल से कूदकर आत्महत्या की है। शव की तलाशी के दौरान पुलिस को मुस्कुरा से हमीरपुर आने का रोडवेज टिकट और राठ डिपो का टिकट मिला है। पुलिस शिनाख्त कराने में जुट गई है। पुलिस शिनाख्त कराने में जुटी है और घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा वाराणसी पहुंचे और सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रमों की जानकारी दी और कहा कि इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी और स्वदेशी स्टॉल लगाए जाएंगे। छठ पर्व की तैयारियों पर मंत्री ने कहा कि गंगा में पानी अधिक होने से कुछ चुनौतियां हैं, पर नगर निगम को सुरक्षा और सफाई के निर्देश दे दिए गए हैं। शर्मा ने कहा कि छठ सनातन आस्था का प्रतीक है और सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सभी हमारे नगरीय क्षेत्रों में, सभी नगर निकायों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और सभी घाटों पे जहां छठ मनाई जाती है, सभी तालाबों में, सभी सरोवरों में जहां छठ मनाई जाती है, उन सब पर साफ सफाई सहित व्यापक इंतजाम करने के लिए हमने अपने विभाग से हम सभी नगर निकायों को कहा है। मैं परसों लखनऊ में छठ के घाट का निरीक्षण करने निकला था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य वहाँ तैयारियां हैं। कल मैं वाराणसी के गंगा नदी के, माँ गंगा के घाटों को भी देखने के लिए निकला था। यहाँ भी तैयारियां जोरदार चल रही हैं। खाली थोड़ी चुनौती एक अवश्य रही है कि पानी बहुत देर से उतरा है। पानी बहुत अभी भी जो जमीन है वो कच्ची हमें घाट पर दिखी, तो एक चुनौती है, लेकिन हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि नगर निगम और प्रशासन की पूरी टीम मिलकर के यहाँ के लोगों को भी छठ का एक दिव्य अनुभव कराएंगे और पूरे राज्य में छठ को लेकर के हमारी पूरी तैयारी। मंत्री जी 150वीं जन्म जयंती 150वीं जन्म जयंती है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहादत दिवस है। आपने उस पर कुछ नहीं बोला, वो भी तो आखिर महापुरुष हम बिल्कुल है, हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री रही हैं। हाँ। और उनके लिए भी कुछ कार्यक्रम है इस बार? उनके प्रति हमारा बहुत सम्मान है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी अपनी भावनाओं के अनुसार सरदार पटेल का कार्यक्रम मना रही है। हाँ। और उनके लिए भी जो जिसको मनाना होगा वो भी मनाएगा। हम भी उनका सम्मान करते हैं। हमें भी जहां अवसर मिलेगा उनका मान सम्मान में कमी हम नहीं आने देंगे। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव में धान की कटाई करते समय हार्वेस्टर मशीन से गिरकर चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा कि चालक शाहजहांपुर के सिंदौली गांव का निवासी था। हादसे के बाद साथी हेल्पर ने घायल चालक को जिला अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। साध्वी उमा भारती ने 2029 में झांसी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जिससे मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा के खेमे में हलचल मच गई है। 2019 में उमा भारती की जगह अनुराग ने चुनाव जीता था और 2024 में दोबारा विजय हासिल की। उमा भारती ने झांसी को अपना दिल बताया। अभी तक अनुराग शर्मा की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व किसका साथ देता है। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर इलाके में भटूरे खाने से एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। परिवार ने आरोप लगाया कि दुकान से लाया गया मैदा मिलावटी था, जिसमें खड़िया पुट्टी जैसी चीजें मिली हुई थी। परिजनों ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों में खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। मेरा नाम किशन शुक्ला है। मैं भाई दूज के दिन मैदा लेने के लिए जेके किराना स्टोर गए। वहाँ पे पता नहीं किस प्रकार का मैदा मिला, उसमें कुछ मिला हुआ है खड़िया जैसा, पुट्टी की तरह, ककड़ीला जैसा, और उसका हमने भटूरा बनाया, जिसका 2 भटूरा हमने पहले बाबा को दे दिया। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उन्हें खा लिया, जिससे उनकी तबीयत खराब है। और एक फिर हम लोगों ने बाद में टेस्ट किया तो उसका स्वाद बिल्कुल मिट्टी जैसा, तो हम लोगों ने फेंक दिया। उसका फेंकने के बाद भी उसको कुत्तों ने तक नहीं खाया। वो ऐसा हो गया है कि पत्थर बन गया है वो। क्या चाहते हैं आप? हम जेके किराना पे कार्रवाई की मांग चाहते हैं। मैनपुरी जिले के बेबर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। घटना जोगा मोड़ के पास की बताई जा रही है, जहां सड़क किनारे मृत अवस्था में तेंदुआ मिला। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा और वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि वाहन और लापरवाही की जांच की जा रही है। गोंडा बहराइच हाईवे पर देर शाम एक ट्रैक्टर ट्राली ई रिक्शा को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया।
ट्राली में लदा धान सड़क पर फैल गया, जिससे यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। सूचना पर कौड़िया पुलिस मौके पर पहुंची और आवागमन को बहाल कराया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद स्थानीय लोग पुलिस की तत्परता की सराहना कर रहे हैं। फर्रुखाबाद के कादरी गेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार धू धू कर जल उठी, पूरी तरह जलकर कार खाक हो गई। ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना के दौरान स्थानीय लोग बालू और पानी से आग बुझाने की कोशिश करते रहे। आसपास के दुकानदार भी घबराकर दुकानें छोड़कर भाग निकले। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 11 नवंबर से 24 दिसंबर तक 7 राष्ट्रीय विद्यालयी खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा। ये प्रतियोगिताएं बरेली, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, लखनऊ, सहारनपुर और अयोध्या में होगी। इनमें वॉलीबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कुराश, खो खो और कुश्ती जैसे खेल शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने अधिकारियों को ठहरने, सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक वृद्धि की है। अब मुख्य अभियंता को 10 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति मिलेगी, जबकि अधिशासी अभियंता को 2 करोड़ तक। सरकार का कहना है कि इससे विभागीय निर्णयों में तेजी और पारदर्शिता आएगी। 3 दशक बाद इस पुनर्निर्धारण से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और विकास परियोजनाओं के कार्य में गति आने की उम्मीद है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।